प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं? इनमें एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई एक्शन है गोइंग ऑन, जारी है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब उसके बारे में बताया जा रहा है, जब उसके बारे में बोला जा रहा है। कार्य जो बोलने के वक्त जारी है, कोई काम जो बोलने के वक्त जारी है, वो क्या है? आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। मतलब हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है आपके? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। वो आपके किस टेंस के होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। और आपको क्या याद रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई काम चला हुआ है और आगे कभी भी समाप्त हो जाएगा। कोई काम चला हुआ है, आगे जो है वो कभी भी समाप्त हो जाएगा, मतलब थोड़े समय के लिए ही काम हो रहा है और कुछ समय बाद काम खत्म हो जाएगा। जैसे मोहन खाना खा रहा है, थोड़े समय बाद वो खाना खत्म कर देगा, परंतु जब बोला जा रहा है तो जो है वो एक्शन हो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, वह गा रहा है, वे नाच रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, हम सैर कर रहे हैं। ये सारे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य आ गए। आपको कैसे लगा पता कि इनमें कोई एक्शन है और वो जारी है और कभी भी ख़त्म हो सकता है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस थे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, इसका रूल है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या? इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए ये रूल और किस तरह से इसको यूज करना है। बेस मेनली जो है वो इज, एम, आर। तो इज, एम, आर का यूज हम कैसे करते हैं? इज, एम, आर का यूज तो देखिए, इसका यूज करते हैं हम, इज का यूज करते हैं थर्ड पर्सन के साथ। जो थर्ड पर्सन है आपके ही, शी, इट। ही, शी, इट, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं प्लस ऑल नेम्स, मोहन, सोहन, रोहन, राधा और सिंगुलर सब्जेक्ट्स, काउ, डॉग, टेबल, बेंच, इन सब के साथ हम जो है वो क्या यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। एम का यूज करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन आई के साथ ही। फिर नेक्स्ट है आर का यूज। आर का यूज करते हैं हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन वी के साथ, सेकंड पर्सन यू के साथ और थर्ड पर्सन दे के साथ। फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स आपके जितने भी है उन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है इसमें वो है आईएनजी। आईएनजी को बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं और इसका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, जितने भी आपके कॉन्टिन्यूअस टेंसेस है उन सब में आईएनजी का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी को दर्शाता है कि कोई काम जो है वो लगातार हो रहा है, जिसको आप रहा है बोलते हैं, उसको दर्शाता है ये इंग, आईएनजी। इसके बाद सेंटेंसेस है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं आपके? जो साधारण वाक्य, साधारण वाक्यों को क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो है वो नकारात्मक वाक्य या जिनमें नहीं का यूज़ किया गया हो या जिनमें हम नॉट का यूज़ करते हैं, वो आपके नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है कि जिसमें किसी काम को करने से मना किया गया हो, किसी बात को करने से मना किया गया हो, वो आपके नेगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें प्रश्न पूछे गए होते हैं, क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनमें प्रश्न भी पूछे गए हों और नॉट का यूज़ भी हो, नहीं का यूज़ भी किया गया हो। सबसे पहले हैं आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको साधारण वाक्य बोलते हैं। इनमें पॉजिटिव स्टेटमेंट दी गई होती है। इसका रूल सब्जेक्ट इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है वहाँ पे कौन सी फॉर्म बनती है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपको ये भी याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। ही आ गया आपका
सब्जेक्ट, और ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होता है। नेक्स्ट है कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, डॉग इज बार्किंग, डॉग इज बार्किंग। नेक्स्ट है मनीष अपना गृह कार्य लिख रहा है, मनीष इज राइटिंग हिज होमवर्क, मनीष इज राइटिंग हिज होमवर्क। नेक्स्ट है मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग माई कार, आई एम ड्राइविंग माई कार। नेक्स्ट है मेरी दादी माँ मंदिर जा रही है, मेरी दादी माँ मंदिर जा रही है, माई ग्रैंड मदर इज गोइंग टू टेम्पल, माई ग्रैंड मदर इज गोइंग टू टेम्पल। हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। चपरासी घंटी बजा रहा है, चपरासी घंटी बजा रहा है, द पियन इज रिंगिंग द बेल, द पियन इज रिंगिंग द बेल। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिनमें नॉट का यूज किया गया होता है या किसी काम को करने से मना की गई होती है, और नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के बाद होता है। तो याद रखना है आपको कि नॉट का यूज हमेशा कहाँ होगा, जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनके बाद में ही होगा। रूल क्या याद रखना है आपको, इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ होगा, फिर इसके बाद नॉट का यूज़, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। तो जैसे हमने बोला कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ होगा, तो यहाँ पे भी वैसा ही किया गया है। तो ये रूल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इसमें एग्जांपल्स है इसके, वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग। नेक्स्ट है बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, चाइल्ड इज़ नॉट ईटिंग फूड, चाइल्ड इज़ नॉट ईटिंग फूड। मैं शोर नहीं कर रहा हूँ, मैं शोर नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज़, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज़। आप सच नहीं बोल रहे हैं, यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, नहीं का यूज़ हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये नेगेटिव है। दे आर नॉट लर्निंग दियर लेसन्स, दे आर नॉट लर्निंग दियर लेसन। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन पूछे गए हो, जिनमें प्रश्न पूछे गए होते हैं, और प्रश्न हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से पूछते हैं टेंसेस में। तो इंटेरोगेटिव में हमारे पास रूल है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, पहले हेल्पिंग वर्ब्स लिखते हैं हम, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा और साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। इसके बाद एग्जाम्पल है क्या हाथी दौड़ रहा है, क्या हाथी दौड़ रहा है, इज एलिफेंट रनिंग, इज आपका क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है इज, और एलिफेंट क्या है, एलिफेंट इज द नेम ऑफ एनिमल, और ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्या तुम खाना पका रही हो, आर यू कुकिंग फूड, क्या वह हंस रहा है, क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी में। इज ही लाफिंग, इज ही लाफिंग, क्या लड़के कविता सुना रहे हैं, क्या लड़के कविता सुना रहे हैं, आर बॉयज रिसाइटिंग पोएम्स, आर बॉयज रिसाइटिंग पोएम्स। नेक्स्ट है क्या वह अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, क्या वह अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, इज ही सर्विंग हिज पेरेंट्स, इज ही सर्विंग हिज पेरेंट्स।
नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे आपको पता है कि इसमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इसमें नॉट का यूज़ भी किया जाता है। तो प्रश्न पूछते हैं हेल्पिंग वर्ब्स से इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद नॉट का यूज़, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लिख रहे हैं बोल रहे हैं तो डजेंट मैटर, बट जब लिखोगे तब आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। बोलती बार जो है वो आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि जो है वो क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये जो है वो लिखती बार इसकी ज़रूरत पड़ती है, जब लिखोगे तभी इसका यूज़ किया जाता है। और बोलती बार जो है वो हम समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन ही पूछा गया है और पंक्चुएशन मार्क्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है, परंतु लिखती बात ध्यान रखना। क्या माली पौधों को पानी दे रहा है? इज द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स? इज द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स? नेक्स्ट है क्या हम चित्र नहीं बना रहे हैं? क्या हम चित्र नहीं बना रहे हैं? आर वी नॉट ड्राइंग अ पिक्चर? आर वी नॉट ड्राइंग अ पिक्चर? नेक्स्ट है क्या वह दूध नहीं उबाल रही है? क्या वह दूध नहीं उबाल रही है? इज शी नॉट बॉइलिंग द मिल्क? इज शी नॉट बॉइलिंग द मिल्क? क्या पशु खेत में नहीं चर रहे हैं? क्या पशु खेत में नहीं चर रहे हैं? पशु क्या है? प्लूरल है। आर द कैटल नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड? आर द कैटल नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड? आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो आप दोबारा से इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।